मैं अगले सवाल की तरफ चलूंगा और वो है इमरान खान साहब से मुतल्लिक के और ज़ाहिर बात है ये वो सवाल है जो सब हमसे अक्सर पूछते हैं कि क्या आपको इस साल इमरान खान साहब जेल से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं कानूनी तौर पे या किसी डील के नतीजे में या सियासी सेटअप में तब्दीली के हवाले से। सबसे पहले गरीदा फारूकी साहब आप बताइएगा। ये र्यूमर्स तो बहुत फैली हैं और इन र्यूमर्स को पीपल्स पार्टी ने भी कुछ ज़बान दी कि इमरान खान इसी साल रिहा हो जाएंगे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी का एक पॉलिटिकल मोटिव था कि उस वक्त 28वीं तरमीम की बात हो रही थी, तो पीपल्स पार्टी ने इसको एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़। कामयाब हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग की बहस है, लेकिन इमरान खान रवां साल तो क्या अगले साल भी रिहा होते हुए नज़र नहीं आते। और पाकिस्तान की जो तारीख़ रही है, हाँ, अगर इमरान खान कुछ अपने अंदर लचक पैदा करें, क्योंकि उनकी जो रिजिडनेस है, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक पॉलिटिशियन को रिजिड नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स का मतलब यही है कि आप डिप्लोमेसी से काम लें, आप कभी पीछे हट जाएं, कभी आगे बढ़ जाएं। दिस इज़ द यूज़ ऑफ पॉलिटिकल टैक्टिक्स एंड द शार्पनेस ऑफ अ पॉलिटिशियन, कि वो क्या देखता है। तो वो अगर रिट्रीट करता है तो अपने कदम मजबूत करने के लिए रिट्रीट कर रहा होता है, ताकि वो फिर से आगे बढ़ के अपनी पोजीशन मजबूत करे। लेकिन इमरान खान साहब को ये समझ नहीं है, और समझ के साथ साथ उनकी ना जमात में किसी को समझ है, ना उनकी फैमिली में किसी को समझ है। दिस इज़ एन इंडिविजुअल लिमिटेड पार्टी। ये कोई सियासी जमात तो रही नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसमें सब लोग अपने मफादात के तहत इकट्ठे हुए हैं। और सो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान इस साल तो क्या आइंदा साल तक भी रिहा होते हुए नज़र नहीं आते। और अगर वो किसी लचक का मुजाहरा करें, अगर वो अपनी गलतियों को तस्लीम करें और एक कदम पीछे लें, गलतियों को तस्लीम करते हुए, फिर उनके लिए गुंजाइश कोई बन सकती है। लेकिन गुंजाइश भी क्यों बनेगी? इस वक्त ज़रूरत क्या है इमरान खान की? इस वक्त सिस्टम को इमरान खान की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब ज़रूरत होगी तब कुछ देखा जाएगा, तब कुछ बात करेंगे। अतर काजमी साहब आपकी क्या राय है, क्या इमरान खान साहब के लिए इस साल कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? देखिए, एक तो खान साहब के मुकदमात चल रहे हैं, ऑब्वियसली कानूनी उनके जो मसाइल हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन इसकी एक सियासी साइड भी है। खान साहब एक साबिक वजीर आजम है, उनके ऊपर जिस किस्म के मुकदमात बनाए गए उसके अंदर वाजे तौर पे आपको एक पॉलिटिकल अंसर तो नजर आता है, जिस तरह माजी में मियाँ साहब के केसेस या जरदारी साहब के केसेस। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इस साल खान साहब बाहर आएंगे। देखिए, अगर कोई कानूनी मसाइल ना हो तो वो तो बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि इसके अंदर सियासी एक पॉइंट भी है। जब तक वो मामला हल नहीं होगा, मुझे खान साहब उस तरह बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे, अनलेस कि उनकी जमात कोई ऐसी तहरीक खड़ी कर दे, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर हुकूमत के ऊपर पड़ जाए और उसके नतीजे में जो है फिर अदालतों से फैसले भी आना शुरू हो जाएं, यानी उनके मुकदमा तेजी से चलना शुरू हो जाएं और कोई फैसला आ जाए। अदरवाइज तो देखें, अब तक जो कुछ भी इस निज़ाम के अंदर किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों ने मिलकर प्लानिंग की है। आप 26वीं आईनी तरमीम देख लें, 27वीं आईनी तरमीम देख लें, ज़ियाउल हक के वारिस, उसके साथ साथ भुट्टो के सियासी जानशीन आज इकट्ठे जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि इमरान खान साहब को सियासत से बाहर करना है, उसको जेल में रखना है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा खान साहब के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम खान साहब का एक सियासी वजन है जो इस सिस्टम के ऊपर पड़ रहा है। सब कुछ करने के बावजूद, हुकूमती दावे अपनी जगह पे, बड़ी बड़ी बातें अपनी जगह पे, आज भी अगर आप आवाम के अंदर जाएं तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इमरान खान साहब के हवाले से। तो कभी ना कभी तो वो बटन रीसेट करना पड़ेगा। जब तक वो बटन रीसेट नहीं होगा, आपको वो मामूल की सियासत या सियासत के अंदर, जिसे आप कह सकते हैं कि ये तासुर आना कि अब रूटीन की सियासत शुरू हो गई है, बुरानी कैफियत नहीं है, तब तक वो नहीं हो सकेगी। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि 2026 में खान साहब बाहर आएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी नहीं लग रहा कि बहुत अरसा हुकूमत जो है खान साहब को अब अंदर रख सकेगी। उनके ऊपर भी काफी दबाव है, काफ़ी ज़्यादा दबाव उनके ऊपर है। इफ्तिखार अहमद साहब, आप भी समझते हैं कि हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और इमरान खान साहब के लिए ये साल जो है कोई बड़ी खबर ला सकता है, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू उनके लिए ला सकता है, रिहाई नज़र आती है उनकी आपको? देखिए, असूली तौर पे तो मैं कहता हूँ कि प्रोसिक्यूशन अगर उनके ख़िलाफ़ मुकदमात साबित करने में नाकाम रहती है तो इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता, जो सवाल का दूसरा जुज़ है, मैं नहीं देखता कि कोई इतनी बड़ी अवामी तहरीक है जिसमें लाखों लोग आएँ और इमरान साहब को जेल से रिहा करा के ले जाएं। अब और फ़र्ज़ करें इमरान साहब को वो जेल से रिहा करा के ले भी जाते हैं, तो फिर वो कहाँ ले जाएंगे? सिस्टम क्या होगा? क्या यही आदमी जाके पार्लियामेंट में बिठा दिया जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है।
ये मुमकिन नहीं है? आपको नहीं लगता कि इस तरह हो सकता है? अब तक कम से कम जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने एक ही राय दी है कि नहीं लगता कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। मुज़म्मिल साहब, आपकी क्या राय है? क्या आपके ख्याल में ये साल इमरान खान साहब के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है? देखें, वो तो हमें पता है। एक आइडियल की अगर हमने बात करनी है तो आइडियल ये होता है कि अदलिया जो है वो फ़ैसला करे, केसेस का मेरिट के ऊपर फ़ैसला हो, केसेस बनाए भी मेरिट के ऊपर जाएं, ख़त्म भी मेरिट के ऊपर हों। ये हो गई आइडियल बात। लेकिन पाकिस्तान में अगर रियलिस्टिक बात करनी है तो वो तो तारीख़ आपके सामने है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही एक्सेप्टेबिलिटी तारीख़ में किसी लीडर की बनती है तो उसके बाद में उसके ऊपर 250 FIRs भी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल है कि आरिफ अलवी साहब और ख़ान साहब ने जब हल्फ लिया था उस रोज़ भी उनके ऊपर एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर मुकदमात मौजूद थे, PTV हमला केस के अंदर, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजह यह है कि उस वक्त स्क्रूटनी नहीं हो रही थी और फ़ॉरेन फंडिंग केस जो था वो 2012-13 से उनके ख़िलाफ़ बना हुआ था, वो भी आड़े नहीं आया क्योंकि उस वक्त रास्ता साफ़ था। जब रास्ता साफ़ ना हो तो उसके बाद में केस बनाना आसान होता है। इसी तरह 2013 में जब नून लीग की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त भी ऑफशोर कंपनीज़ के हवाले से दुनिया भर में स्कैंडल्स मौजूद थे। रेमंड बेकर की किताब मौजूद है, कैपिटलिज्म अकीलस हील, जिसमें उसने डिटेल से सब कुछ बयान किया कि किस किस की ऑफशोर कंपनी रही है माजी में। लेकिन तब उनके लिए वो इशू नहीं था। 2017 में पनामा का इशू बन गया। तो बात यह है कि ये जो स्पेस आप बात कर रहे हैं ना कि खान साहब के लिए इस साल बन सकती है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितनी देर प्रेशर बर्दाश्त करती है। अगर ये फाइनेंशियली कोलैप्स करते हैं तो फिर कुछ रास्ता खुल सकता है, उसके अलावा इस साल तो बिल्कुल नहीं, अगले साल भी नहीं। मैं तो नहीं देख रहा कि अगर कोई फाइनेंशियल कोलैप्स नहीं होता अनलेस, तो खान साहब के लिए कोई स्पेस बने। उसकी वजह है कि 9 मई के बाद से जो जिस तरह से मामलात आगे बढ़े हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुके हैं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुके हैं। इसार राना साहब, योर कमेंट्स ऑन दिस? एक बात तो मंसूर भाई याद रखें आप कि इमरान खान मरने मर जाएगा, वो कंप्रोमाइज़ करके बाहर नहीं आएगा। उसकी पूरी ज़िंदगी इस बात पे खड़ी है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और देखें, मैं एक आपको बात बताऊं, अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। मैं ऑन एयर उसके लिए दुआ करता हूं। ज़िंदगी तो ख़त्म होने के नाम है। असल ज़िंदगी है कि आपके बाद आपको लोग कैसे याद करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी शहीद है, उसे माना जाता है। अब कोई कहेगा, अभी मैं ये बात करूंगा तो कोई मेरा दोस्त यहाँ से कहेगा कि ये उन्होंने मरवाना चाहते हैं। वो भाई मरवाना नहीं चाहते, सब ने ही जाना है इस दुनिया से। और इमरान खान एक हीरो के तौर पे रहेगा, हमेशा रहेगा। उस हिस्ट्री में उसकी स्ट्रगल जो है लिखी जाएगी। और ये बात भी आप जहन में रखें कि इमरान खान जब भी आएगा वो अदालती और कानूनी तरीके से आएगा। वो उसके ना पीछे सऊदी अरब है जो उसे उठा के ले जाए, या अमेरिका है जो उसे उठा के ले जाए। वो इसी धरती के अंदर रह के अपनी स्ट्रगल करेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता वो किसी सूरत भी कोई डील करेंगे और यहीं पे बैठ के वो एहतजाज के जरिए ही शायद बाहर आएँ, इसी स्ट्रगल के जरिए बाहर आएंगे? मुनीर फारूक साहब, अंदर की खबर होती है आपके पास क्या खबर है? ये साल क्या इमरान खान साहब के लिए उनकी किस्मत में कोई तब्दीली ला सकता है? मंसूर साहब, देखिए, हम इन चीज़ों को हमेशा एनालाइज करते हैं जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं इस वक्त एट द मोमेंट। हम बहुत ज़्यादा कल कोई ऑल टुगेदर कोई एक नया सिनारियो डेवलप कर जाए, बिल्कुल ही कोई 360 डिग्री तब्दीली आ जाए किसी चीज़ के अंदर, विच इज़ नॉट पॉसिबल कंसिडरिंग जो आजकल हो रहा है। तो मुझे तो फ्रैंकली इमरान खान साहब का जेल से बाहर निकलना फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक बात अदालती केसेस की है, अब मोहतात तरीके से तो हम यही कह सकते हैं कि माजी भी ये कहता है कि केसेस सिक्का बंद बनते हैं, जब हालात बदलते हैं तो उन्हीं केसेस में रिलीफ मिल जाता है। इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस भी नौयत उसी तरह की ही है। केसेस कुछ में सब्सटेंस होगा, 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सब्सटेंस ज़रूर है, लेकिन अगर गुंजाइश निकालनी हो, हालात बदल जाएं, माहौल बदल जाए तो गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन आज के हालात को और आज के ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि मुझे इमरान खान साहब के हवाले से बदकिस्मती से कोई अच्छी खबर फ़िलहाल सुनाई नहीं दे रही, और ना ही मुझे ये लगता है कि उनकी रिहाई इतनी आसानी से अभी मुमकिन है। अभी आपको भी नहीं लगता? तो मेजॉरिटी मेरे ख्याल में राय जो है वो यही है कि ये साल भी इमरान खान साहब के लिए जो है कोई बहुत ज़्यादा अच्छा शायद साबित ना हो। मेरे तमाम पैनलिस्ट नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है। प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है उसको यहाँ पे क्लोज़ करेंगे, लेकिन कल इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के साथ आपके सामने दोबारा आएंगे। और ईद के बाद क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, यही तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे। कल का ये प्रोग्राम मत देखना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।